राबड़ी देवी को दूसरा बंगला अलॉट हो गया हार्डिंग रोड में, लेकिन इस बंगले को किसी दूसरे के नाम अलॉट नहीं किया गया जी। और दूसरे के नाम से अलॉट हो जाता है तो चढ़ाई कर देता है कि भैया खाली करो हम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है। कैसे बच गया राबड़ी देवी का बंगला, सामने आ गई है इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बंगला खाली करने की नोटिस मिलने के 90 दिन बाद भी राबड़ी देवी आराम से अपने पुराने बंगले में है। राबड़ी देवी का ना बंगला खाली करेंगी और ना ही सरकार उसे खाली कराना चाहती है। राबड़ी देवी लेटर निकलने के बाद भी आवास क्यों खाली नहीं करेंगी? सरकार ने कैसे अपने फैसले को बदलने का मन बनाया है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, राबड़ी देवी खाली जो बंगला था वो खाली करने की नोटिस मिलने के बाद भी राबड़ी देवी आराम से उसी बंगले में रह रही हैं, कैसे? तो अब तो ये मामला दब भी गया, ठंडा भी पड़ गया है। जब उनके नाम का एक बंगला अलॉट हुआ तो हलचल मची और उनकी पार्टी के लोग विरोध शुरू कर दिए। खूब बवाल हुआ। जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी मोर्चा खोला, बीजेपी के नेताओं ने अनाप शनाप बयान दिए, लेकिन लालू राबड़ी जी का आवास खाली नहीं हुआ और न ही किसी दूसरे को अलॉट हुआ। देखिए, समझिए, राबड़ी देवी को दूसरा बंगला अलॉट हो गया हार्डिंग रोड में, लेकिन इस बंगले को किसी दूसरे के नाम अलॉट नहीं किया गया और दूसरे के नाम से अलॉट हो जाता है तो चढ़ाई कर देता है कि भैया खाली करो हम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है। देखिए, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक लेटर निकाला जिसमें लिखा था, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 29 हार्डिंग रोड बंगला अलॉट किया जाता है। इस लेटर के सामने आते ही बिहार की राजनीति में बवाल मचा। कहा गया कि राबड़ी देवी को 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करना पड़ेगा, लेकिन नोटिस मिलने के 90 दिन बाद भी राबड़ी देवी आराम से उसी बंगले में है। बीच में ये भी तस्वीर आई कि बंगला खाली किया जा रहा है, लेकिन वो झूठ साबित हुई। मेरी सूचना जो है उसके अनुसार राबड़ी देवी उसी बंगले में है और उसी बंगले में आगे भी रहेंगी। न सरकार बंगला खाली कराएगी और न राबड़ी देवी खुद बंगला खाली करने वाली है। सर, तो जब बंगला खाली ही नहीं कराना था तो फिर आदेश क्यों निकाला गया? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि राबड़ी देवी आवास को खाली कराने का जो प्लान था बीजेपी के एक बड़े नेता मंत्री का था। नई सरकार में ताकत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत एक अफसर को ऐसा करने के लिए कहा। सरकारी भवनों की रखवाली करने की जिम्मेवारी संभालने वाले भवन निर्माण विभाग जेडीयू के कोटे के मंत्री विजय चौधरी के पास है। चौधरी को नीतीश कुमार का खास माना जाता है। बीजेपी के बड़े नेता ने जिस अफसर को ऐसा करने को कहा, मतलब राबड़ी देवी के बंगला खाली कराने का निर्देश दिया था, वो अभी मुख्यमंत्री के खास अफसरों में गिना जाता है। और बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने जब ऐसा करने को कहा तो मंत्री और अफसर ने उनकी बात मान ली। अब सीधे इनकार नहीं किया कि टकराव बढ़ जाएगा। तो ठीक है भाई, आप बड़े नेता हैं, आप आदेश दे रहे हैं, चाहे निर्देश दे रहे हैं कि राबड़ी का बंगला खाली करा देना है तो हम कराते हैं। तो उन्होंने राबड़ी देवी के नाम से एक बंगला अलॉट कर दिया, लेकिन राबड़ी देवी के बंगले को किसी को अलॉट नहीं किया, क्योंकि पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ने के फैसले, नीतीश कुमार ने पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ा है, तो इस फैसले के बाद अफसरों में थोड़ी ये मैसेज गया कि भाई नीतीश कुमार पर बीजेपी भारी पड़ रही है। ठीक है ना? तो ठीक है, उस समय मंत्री और अधिकारियों ने कहा दिया ठीक है जी, हम राबड़ी देवी को दूसरा बंगला अलॉट कर देते हैं। लेकिन अफसरों ने यहाँ थोड़ी चालाकी की और राबड़ी देवी को नया आवास तो अलॉट कर दिया गया, लेकिन ना खाली करने का नोटिस दिया गया और ना ही 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को किसी और मंत्री को अलॉट किया गया। राबड़ी देवी को नोटिस नहीं मिला है, केवल अलॉट हुआ है, तो राबड़ी देवी कैसे खाली कर देंगी? और अब उनको मिलने वाला भी नहीं है। सर, तो फिर बंगला खाली कराने को लेकर खूब बवाल हुआ, फिर अचानक मामला ठंडा पड़ गया। हाँ, बवाल हुआ तभी नीतीश कुमार के संज्ञान में गया। ठीक है, पहले तो बीजेपी के एक मंत्री ने, प्रभावशाली मंत्री ने जेडीयू के नेता, भवन निर्माण मंत्री और उनके विभाग के अधिकारियों को बोल दिया कि भाई खाली करवाइए। इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हाँ जी हम करवाते हैं। इन्होंने नया बंगला अलॉट कर दिया। जैसे ही अलॉट किया तो बवाल मचाया, आरजेडी ने विरोध शुरू किया और नीतीश कुमार तो रोज अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार को जब राबड़ी देवी के नए आवास के बारे में जानकारी मिली, तो मैंने मीडिया के जरिए मिली, तो उन्होंने सबसे पहले अफसर को बुलाकर पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया,
अफसर ने पूरी बात बताई। इसके बाद उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डालने का संकेत दे दिया, डालो छोड़ो। अब समझ गया अधिकारी भी कि भाई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं चाहते हैं। इसके बाद अधिकारी ने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, बात आई गई खत्म। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता से बात की, मैंने उस मंत्री से बात की जिन्होंने खाली कराने का निर्देश दिया था, और फटकार तक लगाई, ठीक है ना। साथ ही आगे से दूसरे विभाग के कामकाज में दखल नहीं देने की हिदायत भी दे दी। तो मंत्री जी भी ठंडा हो गए हैं, अधिकारी भी आराम से निश्चिंत हो गए, तो राबड़ी देवी आराम से हैं। सर, तो 39 होल्डिंग रोड वाला बंगला का क्या हाल है जिसे राबड़ी देवी के नाम पर अलॉट कराया गया था? देखिए, राबड़ी देवी को अलॉट हुआ है जो कोठी, उसकी मरम्मत कराई जा रही है। रंग रोगन का काम पूरा हो चुका है, जो भी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो हो चुकी हैं। मरम्मत से जुड़े काम को पूरा कर लिया गया है, और बिजली, पंखा, प्लम्बर सारे काम कर लिए गए हैं। पेड़ पौधों की छटाई कटाई भी कर ली गई है, और नई कोठी राबड़ी देवी के इंतजार में है। हालांकि राबड़ी देवी अगर अपने दोनों बेटों और बेटियों और अपने बच्चों को लेकर रहना चाहें उस बंगले में तो मुश्किल होगी, जगह कम है। अगर अकेले लालू राबड़ी रहना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहें कि तेजस्वी भी रहें, उनकी बहुएं भी रहें, तो मुश्किल है। और राबड़ी देवी ये बंगला खाली करने वाली है नहीं। जो नया बंगला अलॉट हुआ है ये भी 2 मंजिला है। इसमें ऊपर 3 और नीचे 3 बेडरूम भी है, 6 बेडरूम है। इसके अलावा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, एक बड़ा हॉल, मुख्य बिल्डिंग से सटा हुआ एक अलग स्टाफ क्वार्टर, सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्वार्टर, सब कुछ है वहाँ। तो लेकिन मंत्री ही रहते रहे हैं वहाँ पर, राबड़ी देवी का रहने लायक तो नहीं है। सर, तो इस बंगले में और क्या क्या है? अरे 39 हार्डिंग रोड का बंगला वही है जहाँ पर तेज प्रताप रहते हैं। अच्छा, तेज प्रताप जी 22 नंबर में रहते हैं, ये 39 नंबर है, आमने सामने है। तो राबड़ी देवी अगर चाहे तो यहाँ अकेले लालू जी के साथ रह सकती है। बड़ा मैदान भी है, मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। गार्डन में बड़ा फ्रंट लॉन है जहाँ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, और विजिटर्स एंट्री करते हैं तो पूरे गार्डन एरिया में नीम, पीपल, अशोक, आम, जामुन, गुलमोहर, कनेर के पेड़ लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत बंगला है। बगीचे में मौसमी और सजावटी फूल लगे हुए हैं, ठीक है। और आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑफिस भी है। एक किचन गार्डन भी है जहाँ पर आलू, बैगन, टमाटर उगा सकती है राबड़ी देवी। लेकिन राबड़ी देवी ये 10 नंबर बंगला छोड़कर क्यों जाएंगी वहाँ, जिस बंगले में वो 2 दशक से रह रही है? भाई लगाव तो हो ही जाता है ना। और क्या क्या नहीं कहा गया कि इस बंगले में खजाना छिपा हुआ है, तहखाना है। तो मुझे लगता है कि बहुत अनावश्यक विवाद हुआ। कायदे से अब नीतीश कुमार संकेत दे चुके हैं कि खाली नहीं कराना है। और नीतीश कुमार ऐसे भी नहीं है कि अब सत्ता से बाहर हैं लालू यादव तो अब उनका बंगला खाली करा दे। ये तो ऊपर के स्तर पर कार्रवाई हुई थी, नीचे के स्तर पर कार्रवाई हुई थी। नीतीश कुमार के संज्ञान में बात आई तो उन्होंने रोक दिया। अरे वो भाभी का बंगला खाली कराने वाले हैं। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, रिश्ता जो देवर भाभी का है, छोटे भाई बड़े भाई का है, वो तो है ही। आप नहीं देखते हैं विधानसभा में उसका असर दिखता है। तेजस्वी यादव जब बोलने उठते हैं तो नीतीश कुमार डांट फटकार के बैठा देते हैं, और तेजस्वी विरोध कर पाते हैं क्या, कुछ बोल पाते हैं? तो चाचा का एहसान तो है ही ना, उसके एहसास भी है ना एहसान का। तो सुना आपने। तो अब सज धज कर ये बंगला राबड़ी देवी का आने का इंतजार कर रही है, लेकिन राबड़ी देवी यहाँ नहीं आने वाली है, और नीतीश कुमार राबड़ी देवी से जबरन बंगला खाली करवाने वाले भी नहीं है। तो जो लोग नीतीश कुमार के मानसिक सेहत को लेकर सवाल उठा रहे थे, उन्हें भी नीतीश कुमार ने करारा जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि उनकी जानकारी के बगैर राज्य में पत्ता तक नहीं डोलता। अब नीतीश कुमार के इस फैसले का विधानसभा में भी दिखाई दे रहा है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में